भारत जोड़ो एक्चुअल तोड़ो, ये अगर आपके शो का एस्कन है तो हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्कन है कांग्रेस और विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ, हम आपके शो में क्यों आएंगे? कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं? अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, एडिटर्स हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या? ये आपको समझने में इतना वक्त लग गया या ये आपकी बौखलाहट है? को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। आप मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। दोस्तों इस वीडियो में देखिए कैसे रूबिका लियाकत जो कि सुप्रिया सेनेत के ऊपर भड़क गई। जी हां दोस्तों, 14 पत्रकार जो कि सुप्रिया सेनेत के ऊपर भड़के हुए हैं क्योंकि सुप्रिया सेनेत ने एक बात कह दी है जो कि बेहद ही भड़काऊ है। वो कह दी है कि मैं 14 पत्रकारों को बहिष्कार करती हूँ, मैं इनके डिबेट में कभी नहीं जाऊंगी, इनके चैनल पे कभी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगे भैया? आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो बेहद ही खास है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। सुप्रिया, पत्रकारों का बहिष्कार करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? नमस्कार आप सबको, और अच्छा लगा कि आपने एक मुद्दे की बात उठाई है जैसे आप अमूमन उठाते हैं, क्योंकि आप ही के शोज होते हैं जिस पर हम महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि पर चर्चा करते हैं, नहीं तो अधिकांश टीवी चैनल्स पर वो शो नहीं होते। खैर, आज का जो मुद्दा है, हमने किसी टीवी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है, हमने सारे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं किया है, हमने 14 ऐसे शिरोमणियों के कार्यक्रम में जाने से मना करा है जहां हमें लगता है कि रोज हिंदू मुसलमान, नफरत, विभाजन, गुस्सा, एक घी डालने का उस आग में काम होता है। हम इसमें भागीदार नहीं बनेंगे। कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं? अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, एडिटर्स हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या? तमाम जो ये एंकर्स हैं उनके ट्विटर पर रिएक्शन जो आ रहे हैं, हम तो सवाल पूछेंगे, सवाल से भाग रहे हैं क्या आप, या उन सवालों के जवाब नहीं है? आप मैं लोगों को चरण चुंबक बुलाती हूं, और इसलिए बुलाती हूं क्योंकि सत्ता के सामने ये नतमस्तक है। ये सवाल नहीं पूछते विपक्ष से, ये विपक्ष को सीधे सीधे दोषी मानते हैं और आरोप लगाते हैं। तो आपकी एजेंडा चलाने वाली पत्रकारिता का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसमें क्या गलत है? भारत जोड़ो एक्चुअल तोड़ो, ये अगर आपके शो का एस्कन है तो हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्कन है कांग्रेस और विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ, हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्कन है 2047 के गजबा प्लान पर स्ट्राइक, ये हम आपके शो में क्यों आएंगे? क्या मुद्दे हैं आज इस देश के? ये पत्रकार और पत्रकारिता की बात नहीं है संदीप जी। हम एक चीज बहुत ये आपको समझने में इतना वक्त लग गया या ये आपकी बौखलाहट है? ये बौखलाहट है, ये समझने में इतना वक्त कैसे लग गया? जो न्यूज रूम अब एडिटर नहीं, पीएमओ के चपरासी अपने व्हाट्सएप से चला रहे हैं, उन न्यूज रूम से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं रह गई है। आप इसे सीखा है, आपने कहा पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम चलाने लगे। पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम और अखबार और सब कुछ चलाते थे। 1975 में इमरजेंसी के दौर में 7000 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। सवाल पूछना मेरा कर्तव्य भी है और मेरे लिए ऑक्सीजन भी। मैं इंडिया गठबंधन से पूछना चाहती हूँ कि आपको किसने हक दिया मुझसे मेरी ऑक्सीजन छीनने का? आप मेरा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में सवालों का बहिष्कार कर रहे हैं, और इसे बहिष्कार नहीं, इसे डर कहते हैं, सवालों का डर कहते हैं। मैंने आपको हर बार आमंत्रित किया है और इस बार भी ताल ठोक के दहाड़ देते हुए आपको आमंत्रित करूंगी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपके नेताओं की तरफ से सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, सनातन को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। आप मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मैं आज की बेटी हूं, देश की बेटी हूं, और मुझे सवाल करने से, पत्रकारिता धर्म निभाने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं। अब मैसेज दिया गया है दोस्तों, आप कह रहे हैं कि समाज में नफरत फैल रही है। आप कह रहे हैं कि शो में नहीं जाएंगे, ये नफरत फैलाते हैं। बोला इसमें 2 पत्रकार ऐसे हैं जिसमें मैं भी हूं। मेरी तो कोई डिबेट ही नहीं है। मेरे शो में तो मैं किसी को बुलाता ही नहीं हूं। मेरे शो में तो कोई डिबेट नहीं होती, कोई मेहमान नहीं आता, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं भेजेंगे। अरे जब बुलाता ही नहीं तो भेजिएगा किसको? इसलिए ये बॉयकॉट की लिस्ट कम और टारगेट करने की लिस्ट ज्यादा लग रही है लोगों को कि पत्रकारों को कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा। क्या इससे इन पत्रकारों पर खतरा नहीं बढ़ेगा? क्या कल को कोई अनहोनी होगी इन पत्रकारों के साथ जिनके नाम हैं? आपने तो कह दिया कि भाई ये जो है
ठीक नहीं है, इनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन कल को इनके साथ, इन पत्रकारों के साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्या इंडिया गठबंधन इसकी जवाबदेही लेगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा कि इन पत्रकारों के साथ कुछ गलत ना हो? इस तरह की लिस्ट पर इंडिया गठबंधन से सवाल और भी है कि आज ये विपक्ष में है तो पत्रकारों को टारगेट करने वाली लिस्ट जारी कर रहे हैं, कल को सत्ता में आएंगे तो क्या सबको अंदर डाल देंगे, बंद करवा देंगे? ये वही विपक्षी गठबंधन है जो हर वक्त मीडिया की आजादी की बात करता है। राहुल गांधी विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मीडिया खतरे में है, और खुद विपक्षी गठबंधन दुनिया में प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग का हवाला देकर सवाल उठाता रहता है, और खुद क्या कर रहा है, पत्रकारों का नाम डाल रहा है कि इनको बॉयकॉट करेंगे। क्या इससे यह मैसेज नहीं जा रहा है कि ये पत्रकार आपको पसंद नहीं है, ये पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, इसलिए आपने इनके नाम की लिस्ट जारी कर दी है? क्या राजनीति का यही मॉडल इनके पास है कि जो सवाल करे, जो पसंद ना आए उसे बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो? अच्छा, आपके मन में भी सवाल होगा कि जब पाठशाला में हम कोई गेस्ट बुलाते नहीं, हम कोई डिबेट करते नहीं, तो पाठशाला और सुशांत सिन्हा इनके निशाने पर क्यों है भाई? हमने भी सोचा इस बारे में, और जो हमें दिखता है उसके हिसाब से तो वजह यही नजर आती है कि भाई अगर ये कहते हैं कि सनातन की मिटाने की बातें होती हैं तो पाठशाला सवाल पूछ लेता है, ये बात हो सकता है पसंद ना आ रही हो। हमने हिंदुओं को बांटने का सियासी प्लान आंकड़ों के साथ एक्सपोज कर दिया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो। हमने शीश महल का सच सामने रख दिया, नैरेटिव बनाया गया कि एलआईसी का सारा पैसा नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया। पाठशाला में हमने फैक्ट्स के साथ सच दिखा दिया कि एलआईसी का पैसा तो और बढ़ गया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो। हमने मणिपुर पर सरकार से सवाल पूछे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ ये पूछा, लेकिन वो चाहते थे शायद कि हम ये पूछें कि नरेंद्र मोदी कब इस्तीफा देंगे। वो चाहते थे कि महंगाई पर सवाल हो, हमने महंगे टमाटर का भी मुद्दा उठाया, महंगाई का भी मुद्दा उठाया, लेकिन साथ ही टमाटर महंगा क्यों है ये भी बताना हमारा ही काम था, तो हमने बता दिया, तो शायद इनको पसंद नहीं आया। शायद विपक्ष चाहता था कि हम सिर्फ महंगा पेट्रोल चिल्लाते रहे, लेकिन ये सच ना बताएं कि विपक्ष शासित राज्यों में वैट नहीं घटाया जा रहा, ये ना बताएं कि कैसे अमेरिका में गया तो मुझे वहां दिखा कि वहां कितने डबल हो गई है पेट्रोल की कीमत, आस पड़ोस में पेट्रोल पाकिस्तान में 300 रुपए बिक रहा है, श्रीलंका में और महंगा बिक रहा है, ये ना बताएं। कौन सी जर्नलिज्म करें जिसमें पब्लिक को पूरा सच ना बताएं, और बताएंगे तो हमें बॉयकॉट किया जाएगा, पत्रकारों को बॉयकॉट। दोस्तों, जो लोग हमारी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं वो लोग अगर सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय भारत माता की ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, अब हमारे भारत माता की बात आ गई है। यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रिया सनेत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता, बड़ी उच्च लेवल की प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता काहे को ऐसा काम कर रही है कि वहाँ पर मीडिया को बाइकआउट कर रही है। आखिर मीडिया को बाइकआउट कौन करता है? मीडिया तो सच दिखाती है ना। अब जैसे कि इनके मन का बात नहीं हुआ तो ये मीडिया को बाइकआउट करने चली गई। सुप्रिया सनेत का यही नौटंकी है कि यहाँ पर ये मतलब जब इनका दिखना कम हो जाता है ना, तब ये कुछ ना कुछ छेड़छाड़ लगाने लगती है कि हमारा और मीडिया में न्यूज़ आने लगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रिया सनेत जो कि यहाँ पर मुझे उनकी बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी, वो मीडिया को बाइकआउट कर रही है, जबकि यहाँ पर प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जब मैं इनको बुलाता नहीं हूँ, मेरे संग बैठती नहीं, तो मुझे बाइकआउट क्यों कर रही है। क्योंकि दोस्तों ये मेन टारगेट लेकर चली है कि मैं इन लोग से बात नहीं करूँगी तो मेरा न्यूज़ इन लोगों तक जाएगा नहीं, और जहाँ इन लोग सच दिखाते हैं ना, ये सच दिखाएंगे नहीं। दोस्तों, मीडिया तो सच दिखाती है, जहाँ तक मैं देखता हूँ। मीडिया यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि टमाटर महंगा हुआ है। अब टमाटर महंगा हुआ, टमाटर क्यों महंगा हुआ, मीडिया का काम ही बताना है। खाली महंगा चिल्ला देंगे तो ऐसा तो काम होने वाला नहीं है कि खाली महंगा चिल्ला दे। महंगा क्यों हुआ है ये भी मीडिया बताएगी। महंगा हुआ, सस्ता कब होगा, सस्ता हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, सब मीडिया ही बताएगी ना, तभी हम जनता को मालूम चलेगा। सामने वाली कंट्री वैट नहीं घटा रही है, टैक्स नहीं घटा रही है, तो कैसे सामान सस्ता हो जाएगा। वहीं दोस्तों, हर 10 साल में महंगाई बढ़ती है, ये कन्फर्म है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। ये लिख कर ले लीजिए। चाहे जो सरकार आ जाए, चाहे मोदी सरकार आ जाए, कांग्रेस आ जाए, चाहे सपा आ जाए, चाहे जो आ जाए, ये महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, ये महंगाई तभी रुकेगी जब पॉपुलेशन रुकेगा। पॉपुलेशन तो रुकने से रहा, पॉपुलेशन तो बढ़ता ही रहेगा, महंगाई इस कदर बढ़ती रहेगी। हर 10 साल में 10% महंगाई बढ़नी है, ये लिख के लीजिए। आज जो सामान 100 रुपये का है, वो 10 साल बाद 120-130 का रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। ये तो मैं 10% बहुत कम बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ। जहाँ तक और देशों की बात करें तो वहाँ भी महंगाई है। यहाँ पाकिस्तान में देखिए 500-600 रुपये लीटर पेट्रोल चला गया है, तो क्या वहाँ महंगाई नहीं है? वहाँ पर आपको बता दें कि सोन पापड़ी, जो भारत में हम लोग सोन पापड़ी खाते हैं, वो यहाँ कितने का मिलता है? 200-300। हल्दीराम का सोन पापड़ी पाकिस्तान में कितने का मिलता है? 1300 रुपये डब्बा मिलता है। अगर विश्वास ना हो तो आप सर्च करके देख लीजिए, पाकिस्तान में सोन पापड़ी का रेट क्या है। 1300 रुपये डब्बा है। इसको महंगाई नहीं कहेंगे? उस हिसाब से हमारे यहाँ तो सस्ता ही है, उस हिसाब से देखा जाए तो।
वहीं दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके की और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, जो कि बेहद ही खास रहेगी, बेहद इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और इस चैनल पे आपको रोजाना डिबेट देखने को मिलेगा, जो डिबेट बेहद ही खास डिबेट रहेगा ना, वही आपको दिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ फालतू की बात तो होगी नहीं, जो काम की बात होगी वही होगी। आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी तक वीडियो पहुँचे और सब लोग वीडियो को देखें। साथ ही दोस्तों आप लोग क्या जानते हैं कि सुप्रिया सुनीत का ना ये पहले से ही आदत है कि यहाँ पर भसड़ मचाने की, और भसड़ मचाने के साथ साथ कुछ ना कुछ चुलबुल करने की। चुलबुल करने की आदत क्या है, अब यहाँ 14 लोग को जो बाइकआउट कर दिए। सुप्रिया सुनीत ने कितना यहाँ पर सुप्रिया सुनीत ने जो जवाब दिया उसके विपक्ष में रूबिका लियाकत ने कितना खतरनाक जवाब दिया। ये देखकर तो मस्त हो गई। रूबिका लियाकत का ये रूप हमने पहली बार देखा, कितने क्रोध में आकर के उन्होंने जवाब दिया, और जो जवाब दिया ना वो भी बिल्कुल सही दिया। क्यों दोस्तों, इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। आप मीडिया से बाइकआउट कर रहे हैं, मतलब मीडिया से आप सवाल जवाब नहीं करना चाहते, और सवाल जवाब नहीं करते मतलब जनता के सामने आप आना नहीं चाहते, मतलब आपके मन में खोट है, इसलिए आप ये कैसा काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को पहले दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधित तक शेयर करिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे, और हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर आपको लाइव जो भी न्यूज़ आएगी वो देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत माता की।